गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 26 जुलाई। ठीक है, तो हम सभी को पता है कारगिल में क्या हुआ था। 1999 में, मतलब 1999 में हमारे जो एरिया है वहाँ पे इंट्रूजन हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, उसके अगेंस्ट इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और वो चला था 60 डेज। ठीक है, कितनी डेज? 60 डेज। और हमारे 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुई थी इसमें, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो अभी 25 जुलाई को और एक दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई 26 जुलाई की बात, लेकिन 25 जुलाई को भी एक डे मनाया गया था। उस डे का नाम था वर्ल्ड IVF डे। क्या? वर्ल्ड IVF डे, मतलब इन वर्टू फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है IVF का? इन वर्टू फर्टिलाइजेशन। मतलब जिनको बच्चे नहीं होते या फिर जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम जाती है, उनको IVF के द्वारा क्या किया जाता है कि उनको बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो ये है IVF टेक्नोलॉजी। तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से जानने से पहले मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को करंट अपडेट को, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स आते हैं या फिर कोई भी एजुकेशन वीडियो आता है वो आप सबसे पहले देख सकिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है अभी रूस के साथ। ठीक है, रूस के साथ ये समझौता किया है। कौन सा वाला? डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रूस। तो अभी हम यहाँ पे रूस की बात कर रहे हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रशियन रूबेल। क्या है? रशियन रूबेल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के PM कौन है? यहाँ के PM है मिखेल मिशेलिन। कौन है? मिखेल मिशेलिन। अभी रशिया से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जब रशिया की बात होती है तब मैं रशिया के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। रशिया में उरल के पहाड़ है। कहाँ के? उरल के। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। रशिया में माउंट एल्बरस भी है। माउंट एल्बरस क्या है? जो यूरोप है उसका सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एल्बरस, इसको ध्यान में रखना। और लेक वैकल कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? रशिया में। तो इसको इतनी सारी चीज़ें आपको रशिया से याद में रखनी है। उसके बाद में अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। क्या है? इंद्र। उसका नाम क्या है? इंद्र नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? ठीक है, तो मातृ मृत्यु अनुपात मतलब इसे MMR कहा जाता है। ठीक है, MMR मतलब मैटरनियल मॉर्टेनिटी रेशो। क्या? मैटरनियल मॉर्टेनिटी रेशो। जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तब क्या होता है कि उस माँ की क्या हो जाती है? दुर्घटनापूर्वक मौत हो जाती है। इसे कहते हैं मातृ मृत्यु अनुमान। तो इसमें अभी 7.4% की कमी आई। तो इसका आंसर क्या होगा? B, 7.4। ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई थी कि 2015 से 2017 तक 122 आंकड़ा था, मतलब हर 100 में से 122 जो है माता है वो मृत्यु पाई थी। और अभी जो आंकड़ा है लेटेस्ट वाला 2016 से 2018, उसमें सिर्फ अभी 113 हो गई। तो 7.4% की इसमें क्या आ गई? कमी आ गई। तो इसको ध्यान में रखना, 7.4%। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले के व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ठीक है, तो अभी जो कोई कोविड-19 से मरेगा उसके जो परिजन है उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये घोषणा की है पुडुचेरी में। ठीक है, किसने? पुडुचेरी ने। ठीक है, अभी ये जो पुडुचेरी राज्य है ये काफ़ी अलग राज्य है हमारे देश का। मतलब ये
काफ़ी अलग अलग ठिकान पे फैला हुआ है राज्य है। इस राज्य में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट? 4 डिस्ट्रिक्ट। वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से है? एक तो माले है, दूसरा है यायान, तीसरा है खुद पुडुचेरी और चौथा है करकाल। क्या है? करकाल। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ये 4 अलग अलग राज्यों में है। ठीक है, ये जो पहला है ये है केरल में, ये है दूसरा वाला है आंध्र प्रदेश में, और ये जो पुडुचेरी है और ये जो केरला है ये है तमिलनाडु में। तो 3 राज्यों में ये फैला हुआ एक राज्य है। ठीक है, ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसका क्या होगा? एलजी होगा। तो इसकी एलजी कौन है? किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी। इसको ध्यान में रखना। तो अगर आपको पूछे कि पुडुचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट है, और जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। अभी पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। क्या है? पौंडीचेरी। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग घोषित हुए उसमें भारत है 129वें प्लेस पे। कितने? 129वें प्लेस पे है भारत। इसको ध्यान में रखना। कितने? 129वें प्लेस पे। ठीक है, टोटल 187 देश थे, इसमें 129वें प्लेस पे है भारत। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना जो वाणिज्य दूतावास है बंद करने का आदेश दिया है? तो किस देश ने चीन के जो ह्यूस्टन में जो दूतावास है उसको बंद करने का आदेश दिया है? तो ह्यूस्टन शहर किस देश में है? तो अमेरिका में है। तो अमेरिका का जो ह्यूस्टन शहर है वहाँ पे चीन का दूतावास है, वाणिज्य दूतावास, उसको बंद करने का क्या लिया है? अभी आदेश दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, अमेरिका। तो अभी हम यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो क्या है कि ओपन स्काई ट्रीटी, क्या ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, WHO से ऑफिशियली बाहर होने की घोषणा की है। उसके बाद में जो पाकिस्तान एयरलाइंस है उसको भी बैन किया है आने से अमेरिका। उसके बाद में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ से चाइनीज कंपनी क्या की है? डिलिस्टेड की है। तो ये जो सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, तो $1 मिलियन की चिकित्सक सहायता अभी भारत करेगा दान उत्तर कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को। इसका आंसर क्या होगा? सी, उत्तर कोरिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? पैंगोंग से। क्या है? पैंगोंग। यहाँ के करेंसी क्या है? उत्तर कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वैन। क्या है? नॉर्थ कोरियन वैन। यहाँ के तानाशाह कौन है या फिर प्रेसिडेंट भी कहते हैं? तो के जोंग यन यहाँ के तानाशाह है। अभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को जो लाइन डिवाइड करती है, जो बॉर्डर है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है 38th पैरेलल लाइन। क्या? 38 पैरेलल लाइन कहा जाता है उसको। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन डिवाइड करते हैं उसको कहा जाता है 38 पैरेलल लाइन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो अभी कर्नाटक की सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा कि एक समिति बनाई जाएगी, उसमें क्या होगा 49% शेयर किसके होंगे? कर्नाटक गवर्नमेंट के, और 51% होंगे जो प्राइवेट कंपनियां हैं आईटी की, उनकी। तो इसको किस सरकार ने लॉन्च किया? कर्नाटक की सरकार ने। तो अभी हम यहाँ पे कर्नाटक की बात कर रहे थे। तो कर्नाटक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, उसका नाम था गेट सेट को। क्या? गेट सेट को। ये एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए था। कर्नाटक में अपता मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ था। ठीक है, कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुआ था कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा किसने की थी? कर्नाटक ने की थी। और कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी, नगरहोल, बनरकथा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये जो मैंने नेशनल पार्क बताया अभी, बांदीपुर, अंशी, नगरहोल,
बन्नरकट्टा कुद्रेमुख, ये जो नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटक के। तो अभी हम यहाँ पे कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर है। क्या है? बैंगलोर। ठीक है। कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम है BS येदुरप्पा। कौन है? BS येदुरप्पा। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बज्जूभाई बाला। कौन है? बज्जूभाई बाला। तो इनका नाम ध्यान में रखना। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है आनंद में। ठीक है। अभी ये अमूल वाला ही आनंद है। ठीक है। अमूल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। तो इसका जो अमूल का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? गुजरात के आनंद में है। तो आनंद में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है। अभी ये जो प्रयोगशाला है इसको FSSAI के मानों के अनुसार स्थापित किया जाएगा। ठीक है। क्या? FSSAI का लॉन्ग फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अभी हम यहाँ पे आनंद की बात कर रहे हैं। तो आनंद कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है। तो गुजरात के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर है। ठीक है। इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। उसके बाद में सरदार सरोवर डैम भी कहाँ पे है? गुजरात में। तो इतनी सारी क्वेश्चन आपको बातें आपको गुजरात से ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो बजाज फाइनेंस जो है उसके लिमिटेड है, उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है संजू बजाज को। इसका आंसर क्या होगा? B, संजू बजाज। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो भारत ने 60% अक्षय ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी। ठीक है। इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। तो भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा को लक्षित निर्धारित किया है? तो 2030 तक भारत ने 60% अक्षय ऊर्जा निर्धारित की है। तो अक्षय ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी में इसमें कौन सी आती है? इसमें आती है सोलर एनर्जी आती है, विंड आती है, वाटर आती है। मतलब जो एनर्जी बनाने के लिए पोल्यूशन नहीं होता वो सब एनर्जी आती है अक्षय ऊर्जा में। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक स्थापन करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने किस शहर में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो शहर है जयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? B, जयपुर में अभी राजस्थान सरकार प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि देश की सबसे पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पे शुरू हुई थी? तो देश की सबसे पहली प्लाज्मा बैंक शुरू हुई थी दिल्ली में। ठीक, ये याद में रखना। दूसरी शुरू हुई थी आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। ठीक है। अभी जो आसाम है इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो उनको क्या गया कि गवर्नमेंट में नौकरी में हेल्प की जाएगी। मतलब उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं उस टाइप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तब ये जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। तो ये किसने लिया? आसाम में। तो पहले दिल्ली ने खोला, उसके बाद आसाम ने खोला, उसके बाद अभी राजस्थान ने जयपुर में खोला प्लाज्मा बैंक। तो इतने सारे आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होगा कि देश का पहले कौन सा हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे। ठीक है। यहाँ से स्वास्थ्य मित्र तो राजस्थान में नियुक्त हुए थे। अभी मित्र से एक और मित्र याद आना चाहिए, वो है किसान मित्र। ये कहाँ पे डिप्लॉय हुए थे? ये होते हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा में, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद में राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ था। ये किसके लिए था? ई पास जारी करने के लिए था। उसके बाद में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च हुआ था ताकि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्ट कर सके। ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो यहाँ पे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल यही है, जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत।
और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। अभी हम यहाँ पे फिर से राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से? डेजर्ट है, सरेस्का है, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। मैं बार बार बताता हूँ जब जब राजस्थान का जिक्र होता है तब तब, ठीक है। तो इतनी करंट अफेयर क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना मंजूरी को दी है? तो किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी पंजाब की सरकार ने नहर आधारित जो जल परियोजना है उसको मंजूरी दी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान इनसेट के 900 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो किस देश के जो सरकारी परमाणु संस्थान है इनसेट, वहाँ के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। तो ये जो संस्थान है इनसेट, ये है चाइना का। इसका आंसर क्या होगा? बी, चाइना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस इनसेट का लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? द इंस्टीट्यूट, क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड सेफ्टी टेक्निक, क्या है? सेफ्टी टेक्निक। द न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या? द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड सेफ्टी टेक्निक, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, इसको ध्यान में रखना है। तो अभी हम यहाँ पे चीन की बात कर रहे हैं, तो चीन की रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स अभी हो इसको एक बार देख लेते हैं। चीन ने अभी एक लॉन्ग मार्च 5 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया था। कौन सा? लॉन्ग मार्च 5। अभी 19 एशियन गेम्स चीन में होंगे 2022 में, और इसका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? 2022 में होंगे। कहाँ पे होंगे? यही चीन में भी होंगे। और 2022 के जो एशियन पैरा गेम्स है वो भी चीन में होंगे। उसका शुभंकर क्या है? फेई। तो अभी हम चीन की बात करिए, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। और यहाँ के जो करेंसी है वो कौन है? रेम मिनवी है। तो ये बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है।